हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन आरबीएससी पर। दोस्तों, जहां तक निबंध की बात है, आप अगर सोचते हो कि हम पेज भर देंगे और नंबर नंबर ले आएंगे, भाई ऐसी बात नहीं है। निबंध में कुछ ऐसी चीज होती है, उसका अगर उसकी स्टार्टिंग पंक्तियां, अगर उसकी पॉइंट्स और अगर उसकी एंडिंग पंक्तियां अगर आपकी दमदार हो ना, तो एग्जामिनर आपका बाकी निबंध नहीं पढ़ता है। दोस्तों, मैं इन्हीं तीनों पर फोकस करते हुए आपके लिए लाया हूं 5 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध। वैसे तो हमने एक भाग और किया था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जो इससे बाहर बिल्कुल भी आपका निबंध नहीं जा सकता। और उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, उन महान व्यक्तियों की पंक्तियां आपको कैसे स्टार्ट में लिखनी है, वो तरीका मैं आज आपको इस निबंध वाली क्लास में दिखाने वाला हूं। देखो दोस्तों, ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें से पहला हमारा जो निबंध है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। भाई, आज विज्ञान का जमाना है, बल्कि विज्ञान से भी हम कह सकते हैं आज एआई का जमाना है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई, एआई का जमाना है, और एआई के जमाने में अगर ये टॉपिक नहीं आए, ये हो नहीं सकता। कौन सा टॉपिक? कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर विज्ञान का बढ़ता कदम। अगर दोस्तों ये निबंध आपकी परीक्षा में आ जाता है, तो शुरुआत कैसे करनी है? अरे शुरुआत करनी है आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की उन महान पंक्तियों से। रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों से जो आपके निबंध में जान भर देगी। अरे वो पंक्तियां हैं दोस्तों, यहां से शुरुआत करना। देखो कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इससे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। और अंत में नाम लिख देना भाई, रामधारी सिंह जी दिनकर। हमारी पंक्तियां नहीं है ये। आपने शुरुआत अगर ये कर दी, और उसके बाद आपने एंड करने हैं इस पंक्तियों से। अंतिम पंक्तियां ये होनी चाहिए। मैंने बताया था आपको महिला सशक्तिकरण पर एक जो निबंध लिखा था, उसकी स्टार्टिंग पंक्तियां कैसी होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम पॉइंट शुरू करेंगे, प्रस्तावना आएगा, उसके बाद अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं, और लास्ट में आता है उपसंहार, और उसके बाद फिर एंडिंग पंक्तियां कैसे आनी चाहिए। तो आपको अंतिम पंक्तियां ये लिखनी है। आपने अगर शुरुआती और एंडिंग पंक्तियां अगर लिख दी ना, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और 5 में से 5 नंबर आपको देगा। दोस्तों, यहां से आपको अंत में लिखना है कि विज्ञान एक बेहतरीन नौकर है। विज्ञान एक बेहतरीन नौकर है, किंतु एक खौफनाक मालिक भी है। इसे साध्य न बनने दें, केवल साधन तक ही सीमित रखें। ये बहुत सजग जो बच्चे होते हैं ना, वही लिख पाएंगे, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और आपका निबंध अगर इस तरीके का हुआ, तो बिल्कुल आपका निबंध बाकी बच्चों से अलग होगा। मैं कहता हूं बार बार आपको, हार्ड वर्क करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क करना। आप इस तरीके का निबंध लिख के आइए, और फिर अगर आपको नंबर नहीं मिले तो बताना भाई। अगर आप इस तरीके का निबंध आता और लिखते हो, तो पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे वो भी मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट्स आपको सबसे पहले प्रस्तावना। हमारा निबंध कोई भी हो, सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में लिखना है तकनीक का नया युग, और विज्ञान के बारे में, एआई के बारे में आपको स्टार्टिंग में 4-5 पंक्तियां लिखनी है। दूसरा आपका पॉइंट रहेगा भाई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई है क्या आखिर? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उसके बारे में लिखना है। और एक और बात और बता देता हूं बीच में, हालांकि मुझे नहीं बताना चाहिए, पर फिर भी बता देता हूं, क्योंकि ये चीजें लगेगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं पढ़ा जाता है, बीच वाला मामला नहीं पढ़ा जाता, पॉइंट्स पढ़े जाते हैं। मैंने शॉर्ट में बता दिया, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं। पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला है मानव जीवन पर इसके लाभ, चिकित्सा, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में एआई का आपको जो है वो यूज किया है, वो उसमें दिखाना है। और इसके खतरे और दुष्परिणाम, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही। भाई, आज एआई के माध्यम से वो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो पहले बड़ी मुश्किल होती थी, और जो हजारों लोग, लाखों लोग जो काम करते थे, वो एआई बहुत कम समय में कर लेता है। और लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। तो इस तरीके का एक शानदार निबंध आप तैयार करिए। ये आपकी पहली शुरुआती पंक्तियां होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये शुरुआत आप यहां से करोगे, यहां पे पॉइंट्स लिखोगे आप, और यहां पे आप पॉइंट्स लिखोगे, और पॉइंट्स के बाद में आप लास्ट में भाई यहां पे जो है वो समापन होगा आपका। ये पॉइंट आपको लिखने नहीं है जो मैं यहां लिख के दे रहा हूं, वो तो याद करने के लिए है। ये तो खाली टॉपिक है हमारा। ये शुरुआत होगी, ये पॉइंट्स होंगे, और ये लास्ट में होगा। ठीक है, शानदार निबंध आप तैयार कर लीजिए। देखो, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता हूं, और वो टॉपिक तो बिल्कुल आपका परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। और वो टॉपिक है आपका ये। क्या टॉपिक है? चलो इसको मैं यहां ले लेता हूं। अरे भाई, टॉपिक है भारतीय किसान दशा और दिशा। अगर ये निबंध आ जाता है, अगर ये निबंध आ जाता है, तो आपको स्टार्टिंग पंक्ति यहां से लिखनी है। कहां से लिखनी है? कि
कि यहां से लिखनी है कि धूप में जलता है, बारिश में गलता है, चीर कर सीना धरती का जो सोना उगलता है। अरे अन्नदाता का यशोगान तो आपको करना पड़ेगा ना, कर दीजिए ना अन्नदाता का यशोगान। शुरुआत में आप ये पंक्तियां लिख दीजिए, सबसे शुरू में आपको शुरुआत यहां से करनी है। निबंध का ये जो तरीका बता रहा हूं मैं आपको, कोई नहीं बताएगा भाई, ये सबसे शानदार तरीका है। दूसरा जो हम शुरुआत करेंगे वो हमारे पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट होगा प्रस्तावना का, भारत की आत्मा। उसके बाद दूसरा पॉइंट होगा किसान का जीवन कितना परिश्रम करता है, कितना त्याग करता है, बदले में मिलता क्या उसे। अगला प्रश्न है वर्तमान चुनौतियां, अरे भाई कर्ज, मौसम की मार। चौथा है सरकारी प्रयास और सुधार के उपाय, और पांचवा अंत में आपको लिखना है उपसंहार। और फिर लास्ट में जब इतना लिख चुके हो तो लास्ट में आपने ये पंक्तियां लिख देनी है कि रक्त स्वेद से सींच भूमि को, रक्त स्वेद से सींच भूमि को जो सोना उपजाता है, वही देश का सच्चा रक्षक अन्नदाता कहलाता है। जय जवान जय किसान नारा जरूर लिख देना। तो वो दोस्तों ये हमारा दूसरा इंपोर्टेंट निबंध। भाई ये 5 निबंध तो ऐसे हैं कि आपकी परीक्षा में इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अरे पूछा ही पूछा जाएगा, ये निबंध तो बिल्कुल परीक्षा में छपने वाले निबंध हैं। भाई मैंने वैसे तो आपको 5 निबंध पहले दिए थे, पर मुझे याद आया कि चूंकि वर्तमान संदर्भ में और क्या टॉपिक इंपोर्टेंट हो सकते हैं, तो कुछ मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं, ये 5 टॉपिक जो मैं आपको दे रहा हूं, और 100% आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। बच्चों अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट जो टॉपिक बनता है वो हमारे वर्तमान संदर्भ में भाई बनता है जल संरक्षण, आज की महती आवश्यकता। भाई पानी की चारों तरफ किल्लत ही किल्लत है। गर्मी का जब मौसम आता है ना तब तो पूछो ही मत। और निश्चित रूप से अगर कोई एग्जामिनर जिसने पेपर को बनाया उस समय अगर उसके दिमाग में ये चीजें रही होगी तो निश्चित रूप से इस टॉपिक पर पूछेगा। और अगर जल संरक्षण की बात आती है बच्चों, जल संरक्षण की बात आती है तो रहीमदास जी का सबसे प्रसिद्ध दोहा याद है ना, ये तो सभी को याद है, ये तो अलंकार में आप सबने याद कर दिया है, तो कुछ नया भी याद नहीं करना पड़ेगा। जो हमें पहले से याद है उसी को हम जोड़ जोड़ के उसी को हम शानदार तरीके से सजा करके लिख देंगे। भाई क्या लिखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। अरे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अरे पानी के बिना क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी शुरुआती पंक्तियां हो गई। उसके बाद फिर पॉइंट शुरू करो यहां से। सबसे पहले प्रस्तावना, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। शानदार शानदार पॉइंट्स बीच बीच में ऐसी पंक्तियां जोड़ते जाइए ना। अगला जल संकट के प्रमुख कारण, अरे भाई वर्तमान में जल संकट क्यों है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, सबसे इजी निबंध जो है वो रहेगा। फिर है भविष्य की भयानक तस्वीर, तीसरा विश्व युद्ध, कहीं कल्पना भविष्य दृष्टाओं ने ऐसी करी है कि जल के लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा। चौथा पॉइंट लिखना है जल संरक्षण के उपाय, वर्षा जल को कैसे सहेजना है, कि उसका संचयन हमें कैसे करना है, वाटर हार्वेस्टिंग और दुनिया भर की चीजें हैं। और वर्तमान संदर्भ में इसको जोड़ करके आपको लिखना है और लास्ट में आपको लिखना है उपहार। भाई ये टॉपिक जो मैं आपको दे रहा हूं ना, मैं हर दृष्टिकोण से कि जल को लेकर के है, विज्ञान को लेकर के है। अगर युवाओं पर प्रश्न आ जाए तो, अगर युवाओं को ध्यान में रखते हुए या आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए अगर आ जाए तो उसके लिए भी मैंने शानदार निबंध आपके लिए तैयार किया है। भाई लास्ट में क्या लिखना है, छति जल पावक गगन समीरा, छति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जल केवल नीर नहीं, यह प्रकृति का दिया गया सबसे अनमोल पीर अमृत है। पीर का मतलब अमृत है भाई। तो ये आपको लिखना है भाई, अच्छी तरह से याद कर लेना। एक बात और बता दूं, सबसे पहले तो इस निबंध को देखो, फिर एक बात बताता हूं। अरे भाई अगर आ जाता है आत्मनिर्भर भारत या फिर युवा शक्ति, अरे युवा शक्ति पर निबंध कैसे नहीं आएगा। अरे आज युग ही युवा शक्ति का है या आत्मनिर्भर भारत का है। और अगर आत्मनिर्भर भारत की बात हो, भाई अगर युवा शक्ति की बात हो, तो हम रामधारी सिंह दिनकर जी को कैसे भूल सकते हैं। अरे रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी में जो आग है, वही आग आपकी युवा शक्ति पर जो निबंध आता है उसमें होनी चाहिए। अरे क्या लिखा है भाई, इसको पढ़ करके तो कोई भी जो है ना, कोई भी सोया हुआ व्यक्ति भी जाग जाता है। अरे मुर्दा भी जाग जाता है, सोए हुए की तो बात छोड़ो। अरे है कौन विघ्न ऐसा जग में, आप शुरुआत इस तरीके की पंक्तियों से करना दोस्तों। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टीक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, रामधारी सिंह जी दिनकर।
भाई ये पंक्तियां पढ़ोगे ना, एग्जामिनर पीछे वाला कुछ नहीं पढ़ेगा, अरे पूरा नहीं पढ़ेगा, नंबर दे देगा पूरा। ये स्टार्टिंग पंक्तियां आप लिख दो ना, ऐसे महान महान कवियों की कुछ पंक्तियां। दोस्तों ये निबंध खाली 12वीं के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 12th में काम आएंगे। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देना, आप चाहे आरएस बनना, चाहे तो आईएएस बनना, ये निबंध का पूरा एक पेपर होता है आईएएस में तो। और अगर शुरुआत आपने अभी से करी, अगर आपने अभी से निबंध शानदार तरीके से लिखा, तो आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे, बहुत बड़े जो है वो एक आप ऊंची पोस्ट पे जाओगे भाई। प्रस्तावना में क्या लिखना है? प्रस्तावना में ये पॉइंट्स लिखने हैं। क्या प्रस्तावना में लिखो? ऊर्जा, युवा ऊर्जा का महत्व, अरे युवा शक्ति का जोश, कुछ भी पॉइंट ऐसे बना लेना अपना। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, रोज स्वरोजगार और नवाचार, स्टार्टअप, नए स्टार्टअप्स, युवाओं के समक्ष चुनौतियां क्या है, बेरोजगारी, और फिर उपसंहार। आप इसको शानदार तरीके से सजा सजा के लिख सकते हो। मेरे पास तो कम समय था, इसलिए मैंने मेन पॉइंट्स आपको दे रहा हूं। अभी टाइम नहीं है, अभी मेरे को और 2-3 क्लासें आपको अवेलेबल करानी है, और आप इस तरीके का मैं जो एक खाका बना के दे रहा हूं, इस तरीके से आप शानदार निबंध लिख सकते हो। और भाई लास्ट में अगर बात युवा शक्ति की हो, अगर बात आत्मनिर्भर भारत की हो, तो हम स्वामी विवेकानंद जी को कैसे भूल सकते हैं? अरे विवेकानंद जी की इन पंक्तियों को आप चाहो तो शुरुआत में भी लिख सकते हो, लेकिन एंड में भी लिख सकते हो। क्या कहा था विवेकानंद जी ने? उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो ये आपकी एक शानदार निबंध की श्रृंखला में हमारा चौथा टॉपिक था। बच्चों अगला हम देखते हैं, कुछ आगे हमारा एक और निबंध है। पर निबंध में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि क्लास वास्तव में शानदार है, तो क्या आप लाइक नहीं करोगे इस वीडियो को? अरे भाई लाइक नहीं करोगे क्या? आपसे केवल मोरल सपोर्ट चाहिए मुझे। जितना आप लाइक करोगे उतना मुझे एक थोड़ा संबल मिलेगा कि हाँ मेरे पीछे मेरे 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 जो भी दोस्त हैं, क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट में खड़े हैं। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए। भाई एक हाइप का ऑप्शन आजकल नया आया है, आप इस वीडियो को हाइप कर दीजिए, जितना हाइप कर सकते हो उतना कर दीजिए। इतना सपोर्ट आपको मुझसे जो है मुझे आपसे चाहिए, बिल्कुल आप कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्टेंट आगे लाने वाला हूँ। चलिए भाई शुरुआत करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक जो बिल्कुल एवरग्रीन टॉपिक है, और हिंदी के क्षेत्र में अगर हिंदी का पेपर है और ये टॉपिक अगर नहीं आए, ऐसी तो बात ही नहीं हो सकती। भाई क्या है? साहित्य और समाज, साहित्य और समाज। अब देखो यहां पर जब साहित्य की बात हो तो हमें कुछ साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लिखोगे अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, आदित्य मतलब सूर्य भाई, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध उक्तियां आपको जरूर लिखनी है। प्रस्तावना शुरुआत करेंगे, साहित्य का अर्थ क्या है, साहित्य और समाज का संबंध क्या है, समाज सुधार में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है, आधुनिक समय में साहित्य की स्थिति क्या है, और अंत में आपको उपसंहार लिखना है। भाई लास्ट में आपको क्या लिखना है? कविता तो वह अमृत है जो मृत प्राय समाज में भी प्राण फूंक देती है, साहित्य जीवन का पथ प्रदर्शक है। तो इस तरीके की आप शानदार पंक्तियों के साथ शुरुआत करेंगे। भाई ये हमारी एक निबंध की श्रृंखला थी, निबंध की सीरीज थी, जो मैंने आपको 5 और इंपोर्टेंट निबंध दिए हैं। अब इस तरीके से हमारे पहले 5 और ये 5 टोटल 10 निबंध हो गए, और इस 10 निबंध में से पूरे 5 या 4 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जैसी आपकी रुचि, जैसा आपका इंटरेस्ट हो, उसमें से कोई भी एक टॉपिक चूज कर लेना, और उसके हिसाब से आप एक निबंध शानदार लिख देना। आप मुझे बताइए अगला किस टॉपिक पर आप जो है वो वीडियो चाहते हैं। अभी मेरे पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है, और एग्जाम से पहले हम 1-2 क्लासें आपके लिए और अवेलेबल करा सकते हैं। तो आप जितना जल्दी और जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, उतना ही जल्दी और उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए अगला अवेलेबल करा दूंगा। और बिल्कुल हमारी हिंदी एग्जाम के बाद में मैं आपका पेपर कल सॉल्यूशन करा दूंगा। उसके बाद में हम अगला जो हमारा पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस, जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो, तो बिल्कुल हम आगे इन हमारे आने वाले सब्जेक्ट्स की शानदार तैयारी करते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए।